जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जगन्नाथ जी की कथा तो आप सब जानते ही हैं। जगन्नाथ जी का जिन्होंने मंदिर बनवाया, इंद्रध्वन, मैंने आपको फ्रेंड्स उनकी कथा सुनाई हुई है अपने पहले वीडियो में। और गुंडीचा नाम की उनकी पत्नी, तो उन्होंने जब मंदिर बनवाया तब से मन ही मन में जगन्नाथ जी को अपना पुत्र माना। तो मंदिर बनवाया तो जगन्नाथ जी ने कहा कि माता आपको कुछ चाहिए, आप कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ तो मांगना ही होगा। तो वो बोले कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपके पास संतान नहीं है तो मैं आपको एक संतान देता हूँ, एक पुत्र। ये सुन के रानी रोने लगी, कहती नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और आपसे किसने कहा कि मेरी संतान नहीं है? मेरी तो 3 बच्चे हैं, 3 संतान है। भगवान बोले अरे मैं ही तो भाग्य विधाता हूँ, मैं तो सब जानता हूँ। आपके कोई संतान नहीं है और आपके भाग्य में तो जन्मों तक कोई संतान का सुख नहीं है। गुंडीचा माँ सुनते ही रोने लगी, कहती है कि हे जगन्नाथ जी, आप कैसे भगवान हो? आप जान ही नहीं पाए माँ की ममता को। वो बोले क्या हुआ माता? तो वो बोली प्रभु, आपने कहा मेरे कोई बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, जबकि मेरे 3 बच्चे हैं, जो 2 पुत्र और 1 बेटी पुत्री। भगवान हैरान रह गए, कह रहे कि क्या कह रही हो माँ? आपके तो कई जन्मों तक संतान सुख नहीं है, फिर आप कैसे कह रही हो, बताओ। तो वह बोली प्रभु, मेरे 2 बेटे हैं, एक बलदेव और एक कृष्ण। और जगन्नाथ जी, आप भी तो मेरे पुत्र हो, और ये जो सुभद्रा है ये मेरी पुत्री है, तो मैं आपको ही अपनी संतान मानती हूँ। फिर आपसे ही मैं सब सुख पुत्र के पाती हूँ, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है? जिसकी संतान हो जगन्नाथ, उसे किसी और की क्या जरूरत। सुनते ही जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू आ, तो जगन्नाथ जी की भी आंखों में आंसू आ गए। बोले हे माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी ममता को नहीं पहचान पाया। ठीक है, मैं आपको एक वचन देता हूँ आज, यदि आपने मुझे पुत्र माना है तो मैं भी वचन देता हूँ कि मैं पुत्र धर्म हमेशा निभाऊंगा। और फ्रेंड्स, आप कभी भी जगन्नाथ जी गए हो तो आपने देखा होगा, वहाँ मंदिर से सीधे सीधे ठीक सामने वाली सड़क जहाँ से रथ यात्रा निकलती है, आज भी निकल रही है, वो सीधी सड़क जाती है वहीं गुंडीचा माँ के मंदिर। वहीं सामने राजा रानी का महल था। रानी वहीं से ही रोज अपने महल से ही जगन्नाथ जी को देखा करती थी, क्योंकि उनके महल के बिल्कुल सामने ही मंदिर था। तो फिर वैसे है तो काफ़ी दूरी, 1 किलोमीटर की करीब होगी आई थिंक, लेकिन फिर भी वहाँ से वो जगन्नाथ जी को देख लिया करती थी। तो डेली वहाँ से वो अपनी पालकी में बैठकर जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन के लिए जाया करती थी। तो फ्रेंड्स, अब समय है, अब बुढ़ापा तो आता ही है हर किसी को। तो गुंडीचा माँ बूढ़ी हो गई, वो इतनी बूढ़ी हो गई कि पालकी पर बैठना भी उनके लिए कठिन हो गया। तो ऐसे ही गुंडीचा माँ रोने लगी एक दिन, बोले कि हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन को भी नहीं आ सकती, अब मैं कितनी अभागन हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं देता, कैसे आपके दर्शन करूँ। भगवान बोले माँ, अब तुम मत आया करो, अब मैं आया करूँगा। जब शरीर था तो तुम आती थी, अब मैं आपका बेटा हूँ तो मैं आया करूँगा आपके दर्शन करने। तो इसीलिए फ्रेंड्स, तब से लेके आज तक ये परंपरा है कि जगन्नाथ जी साल में एक बार माँ गुंडीचा से मिलने जरूर जाते हैं। ये जो रथ यात्रा है ना, ये रथ यात्रा जाती है सीधे वहीं गुंडीचा माता के मंदिर। जगन्नाथ जी अपनी माँ से मिलने जाते हैं, और हजारों वर्ष हो गए यही परंपरा चलती आ रही है। जब उनकी माता की मृत्यु हुई और इंद्रध्वन की मृत्यु हुई, तो भगवान ने पुजारी जी से कहा कि मैं अपने माता पिता का पिंड दान करूंगा। तो आज भी फ्रेंड्स, श्राद्ध पक्ष में भगवान जगन्नाथ जी के हाथों ही वहाँ के पुजारी इसी भाव से ही भगवान जी से पिंड दान करवाते हैं अपने उन्हीं माता पिता का। भगवान को छुआ करके, मतलब आज भी पिंडदान होता है उनके राजा रानी के नाम से। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी। तो बोलो जय जगन्नाथ।